हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे अच्छाई के अंदर बुराई कैसे छुपी होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं चोरों की एक ग्रुप को, जिन्हें बैड गाइस के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग बैंक लूटने की प्लान बनाते हैं और बैंक लूटकर भागने भी लगते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और किसी भी हाल में उन्हें पुलिस पकड़ना चाहती है। उल्फ अपनी चालाकी से पुलिस का ध्यान भटकाकर उन्हें आपस में ही एक्सीडेंट करवा देता है और इसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और अपने खुफिया अड्डे पे पहुँच जाते हैं, जहाँ चोरी किया हुआ माल रखते थे। वहाँ पहुँचकर जब वो न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में उन्हीं की बात चल रही थी। सब लोग बुरा भला कह रहे थे। फिर न्यूज़ चेंज हो जाती है, जिसमें सोने के अवार्ड की बात चल रही थी। ये सुनकर उनके माइंड में एक आइडिया आता है। ये अवार्ड एक अच्छे इंसान को मिलना था, इसीलिए बैड गाइज भी अपना हुलिया बदल कर वहाँ पहुँच जाते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ उल्फ एक लेडी के पर्स से पैसे चोरी करने वाला था, जिससे वो लेडी सीढ़ियों से गिरने लगती है, लेकिन उल्फ उसके पर्स को पकड़ा हुआ था, इसीलिए उसे उस लेडी को बचाना पड़ता है, जिससे वो लेडी खुश होकर उसकी बहुत तारीफ करती है। इसके बाद वो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सोने की अवार्ड चोरी करने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने वक्त पकड़े जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये बैड गाइज है। तभी वहाँ पे मार्वलैंड आता है, जिसे अच्छाई का अवार्ड मिलने वाला था, और पुलिस से कहता है कि बैड गाइज को एक और मौका मिलना चाहिए, शायद वो सुधर जाए। ये सुनकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है और मार्वलैंड बैड गाइज को अच्छे बनने का ट्रेनिंग देने लगता है, जिसमें वो सब के सब फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मार्वलैंड उन्हें एक काम देता है कि तुम लोगों को एक लैब से छोटे क्रिएचर्स को बचाकर लाना है, जिन पे लैब में गलत एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो लोग लैब में तो पहुंच जाते हैं, पर स्नेक छोटे क्रिएचर्स को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सारे के सारे क्रिएचर्स को खा जाता है। सारे लोग उसकी इस हरकत को बुरा समझते हैं, इसीलिए उल्फ उसे उठाकर घुमाते हुए उसके पेट से सारे क्रिएचर्स को बाहर निकाल देता है और वो सारे क्रिएचर्स लैब से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ ढेर सारे लोग थे। वो बैड गाइस को हमेशा से तो बुरा समझते ही थे। उनको लग रहा था कि ये लोग यहाँ पे चोरी करने आए हैं, इसीलिए पुलिस भी दोबारा पकड़ने लगती है। लेकिन उल्फ डियान को बताता है कि वो तो मार्वलैंड के कहने पे यहाँ आया था। डियान असल में एक अच्छे काम करने वाली लड़की थी। वो हमेशा से अच्छी चीजों का साथ देती थी, इसीलिए उन्हें एक मौका दे देती है। इस बार भी वो लोग पुलिस से बच जाते हैं। उल्फ अच्छे बनने की सोच में बैठा हुआ था, तभी देखता है कि एक बिल्ली पेड़ पे फंसी हुई है, जिसकी वो मदद करता है और उसे नीचे उतार देता है। इस काम की मार्वलैंड ने वीडियो बना ली थी, जिससे सब जान गए थे कि बैड गाइस सच में अच्छे बन गए हैं। वहीं स्नैक उल्फ से पूछता है कि लोग जो हमें समझ रहे हैं वो हम बन गए हैं क्या। तभी उल्फ हंसकर बताता है कि बस हम लोगों की विश्वास जीतने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ये सब के बाद वो एक शो में जाते हैं, जहाँ सबको एक कीमती पत्थर दिखाया जाना था। बैड गाइस वहाँ सिर्फ सोने का अवार्ड चुराने गए थे, पर उल्फ को ऐसा करने से डैन की बातें रोक देती है और खुद अवार्ड को उठाकर मार्वलैंड को दे देता है। लेकिन तभी अचानक लाइट की जाने पर वो कीमती पत्थर गायब हो जाती है, जिसे किसी ने चुरा लिया था। सारे लोगों और पुलिस को लग रहा था कि ये काम बैड गाइस का ही है, कि उन्होंने ही पत्थर को चुराया है। जाने से पहले उल्फ डियान को अपना खुफिया अड्डा बताकर जाता है। यहाँ पुलिस वैन के अंदर मार्वलैंड बैड गाइस से मिलता है और यही हमें पता चलता है कि मार्वलैंड का असल चेहरा क्या है। वो बैड गाइस को बताता है कि वो भी एक चोर ही है और सबसे बड़ी चोरी करने के लिए उसे कीमती पत्थर की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए उसने अच्छे बनने का नाटक किया और साथ में बैड गाइस को भी यूज किया। खुद पत्थर को चुराकर चोरी का इल्जाम बैड गाइस पर लगा दिया। इधर डियान उनके अड्डे पे पहुंच जाती है, जहां सारे खजाने को देखकर हैरान रह जाती है कि ये लोग कितने सारी चोरी करके दौलत जमा किए हैं, जिसे उल्फ ने डियान को कहा था कि हमने जिन जिन से दौलत लूटी है आप उसे वापस कर दे। इधर जेल में उल्फ से
सब लड़ रहे थे कि उसके अच्छे बनने के चक्कर में आज हम सब जेल में हैं। तभी वहाँ एक मास्क पहने एक लड़की आती है और उन सबको बचा लेती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की डयान ही है। ये भी एक साथी चोर थी। वो भी अपनी पहचान छुपाकर चोरी करती थी। बाहर से तो वो अच्छी बनती थी, लेकिन अंदर से एक चोर थी। और वो भी जान गई थी कि कीमती पत्थर को मार्बलैंड ने ही चुराया है। ये लोग उसे सबक सिखाने का प्लान करते हैं, जिसपे उल्फ के अलावा कोई उसका साथ नहीं देता है। इधर उल्फ को छुड़ाकर बाकी सब अपने अड्डे पे आते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा खजाना गायब है, जिससे स्नैक गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ मार्बलैंड उस ताकतवर पत्थर से सारी छोटी क्रिएचर्स को कैद कर लेता है और उनके जरिए ही मार्बलैंड चोरी करता है। इधर उल्फ और डयान उसे पकड़ने और उस पत्थर को चुराने वहाँ पे आ जाते हैं, पर मार्बलैंड उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। और स्नैक भी मार्बलैंड से मिल गया था और बाकी के बैड गाइज अपने लीडर उल्फ की मदद करते हैं और उन दोनों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद वहाँ सब मिलकर छोटे क्रिएचर्स को मार्बलैंड के कंट्रोल से निकाल रहे थे। तब मार्बलैंड स्नेक और पत्थर को लेकर वहाँ से भागने वाला था। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर बैड गाइज को देख रहा था और उनसे बचने के लिए उन क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में लेकर बैड गाइज पे अटैक करवा देता है और स्नेक को भी धोखा देकर हेलीकॉप्टर से फेंक देता है। ये देखकर उल्फ उसे बचाने आ जाता है कि स्नेक खतरे में है। लास्ट में उन्हें पुलिस भी पकड़ लेती है। मार्बलैंड अपनी झूठी अच्छाई को दिखाने के लिए पुलिस को ताकतवर पत्थर देता है और कहता है कि इसे बैड गाइज से बचा कर लाया है, पर वो पत्थर नकली निकलता है। असल में स्नेक ने मार्बलैंड को फंसा दिया था, असली पत्थर की जगह नकली पत्थर रख दिया था। इस बात के बाद मार्बलैंड को पुलिस पकड़ लेती है और बैड गाइज भी खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं ताकि उनको उनके बुरे कामों की सजा मिल जाए, फिर वो अच्छे बन जाए। 1 साल बाद उनकी सजा खत्म हो गई थी। डयान के साथ मिलकर अच्छे काम करना शुरू कर दिए थे और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज हम सबको बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और अच्छे काम करनी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।